बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ खालिद चौधरी, प्रोग्राम खुशबू वतन के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आज मैं जिस टॉपिक पे ऊपर बात कर रहा हूँ वो है पाकिस्तान की जो मौजूदा इंटरनेशनल सूरत हाल कि हमारी खारजा पॉलिसी के हवाले से हम कहाँ खड़े हैं। जिस तरह कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पर भी दो ब्लॉक हैं, एक चाइना है, चाइना ब्लॉक है जिसमें कि तुर्की, रूस, ईरान और चंद और मुस्लिम मुल्क उसमें शामिल हैं, और दूसरी तरफ अमेरिका, इंडिया और कुछ मुल्क जिस तरह के सऊदी अरेबिया और यूएई है, इसराइल है। अब पाकिस्तान की जो कि मौजूदा सूरत हाल है वो ये है कि इसको अभी समझ नहीं आ रही है कहाँ पर जाए या कहाँ पर ना जाए। जिस तरह के रिसेंटली आपने हमारे प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म इमरान खान का बयान सुना, उन्होंने कहा कि हम इसराइल को कभी तस्लीम नहीं करेंगे जब तक कि वो फ़लस्तीन के हकूक़ और उसको तस्लीम नहीं करता और उसको इसके राइट्स नहीं देता। और जो दुबई ने जिस तरह के उसको इसराइल को तस्लीम किया, इस हवाले से मुसलमानों में ख़ासकर पाकिस्तान में जो कि एकेडमिक पावर है, बड़ी गम की जो लहर दौड़ गई। और बदकिस्मती ये है कि अवाम जिस तरह एक इमोशनल और जज्बाती लगाव सऊदी अरेबिया से रखते हैं, जिस तरह कि हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा रसूल वहाँ पर है, वहाँ पर जिस तरह के हम सऊदी अरेबिया के लिए हमारी फ़ौज, हमारी जो पूरी पाकिस्तानी कौम जान देने के लिए भी हाज़िर है, और इसके लिए एक जज्बा अल्लाह ताला की तरफ से हमें मिला है। और बदकिस्मती से जो सऊदी अरेबिया के जो हुक्मरान हैं उनका कोई रवैया, मैं अवाम की, सऊदी अरेबिया के अवाम की बात नहीं करूँगा, मैं हुक्मरानों की बात करूँ, उनका कोई रवैया पिछले एक साल से जिस तरह बड़ा मुख्तलिफ तरह का पाया गया कि पाकिस्तान ने एक साल से कहा था कि आप स्पेशली कश्मीर पर एक जो OIC जो इजलास बुलाएं, तमाम इस्लामी मालिक जिसके 57 मालिक हैं, उसका इजलास बुलाएं, मगर उन्होंने इजलास बुलाने से इनकार किया। अगर इजलास बुलाने का कहा भी तो ये कहा कि हम एक जनरल इजलास बुलाएंगे जिसके ऊपर हम कश्मीर के ऊपर, फ़लस्तीन के ऊपर, दुनिया की जो सारे मसाइल वो डिस्कस करेंगे, स्पेशली कश्मीर पर बुलाने से उन्होंने इनकार कर दिया। जिसके बाद सऊदी अरेबिया ने दबाव बढ़ाया और जो कुरैशी साहब हमारे वज़ीर ख़ारजा, उनकी कुर्सी को ख़तरा पड़ गया, कहीं उनकी कुर्सी न जाती रहे। क्योंकि जिस तरह के आपको पता है कि हमारे हमेशा ही जब ये ममालिक ज़ोर डालते हैं तो मुल्क के हालात भी ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। और जो हमारे मौलाना हज़रात हैं मुख्तलिफ़ जो तबकों से, वो फिर अपनी जो है वो शुरू कर देते हैं। अब देख लिया होगा, अब दुबई ने तस्लीम किया उसको, इसराइल को, कि किसी मौलाना फजल रहमान ने, किसी ने उनका क्या बयान आप बताएं, किसी का कोई बयान सुना नहीं सुना। अब सऊदी अरेबिया भी कल को तस्लीम कर लेगा, देखें किसी का बयान नहीं आएगा। मगर ये लोग, इन लोगों के मतलब मैं क्या कह सकता हूँ। और फिर भी देखिए, भी पाकिस्तान अगर तो अमेरिका की तरफ जाता है, वो उनको ये दिलासे दे रहे हैं कि जी आप हमारी तरफ आएँ, हम आपका जो है इकॉनमी ठीक कर देंगे, हम आपकी मदद कर देंगे, ये चीज़ें आपके लिए कर देंगे। और दूसरी तरफ चीन है। चीन जो है उसने बहुत बड़ा रिस्क लेकर पाकिस्तान में CPEC शुरू किया और अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में की है। और अब फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि चीन खुलकर जो है सामने आ गया इंडिया के सामने। और जिस तरह इंडिया से उसने लद्दाख में और जहाँ पर उसने मुकाबला किया और उसको शिकस्त दी है, और ये सिर्फ इसलिए कि वो अपना CPEC, उसकी इन्वेस्टमेंट है, उसको बचाना चाहता है। असल में ये मफादात की गेम होती है। अब पाकिस्तान जो है वो बेचारा इस पोजीशन में है कि अगर ये सऊदी अरेबिया नहीं चाहता कि पाकिस्तान के हालात चाइना के साथ, चाइनीज़ ब्लॉक में पाकिस्तान जाए। अगर पाकिस्तान चाइनीज़ ब्लॉक में जाता है तो चाइना के ईरान के साथ अच्छे तल्लुकात हैं,
तो ईरान की और पाकिस्तान के तल्लुकात में भी बेहतरी आएगी। अब वो सऊदी अरेबिया नहीं चाहता कि हम उस ब्लॉक में जाएं, हम इस ब्लॉक में रहें, क्योंकि अमेरिका की ये पॉलिसी रही है कि वो हमेशा ही ये पाकिस्तान को कंट्रोल करने के लिए इन ममालिक का इस्तेमाल करता रहा है। जिस तरह के जब इसने कोई काम करवाना हो तो फिर इंडिया को कहेगा कि आप वहाँ पर अपनी अफवाज जो है बॉर्डर पे ले जाओ, वहाँ पर जो है गोलाबारी और बॉर्डर के ऊपर टेंशन पैदा करो। जब टेंशन पैदा होगी तो पाकिस्तान हमारे पास आएगा, फिर हम आपको कहेंगे कि चलो आप बस रहने दो, जाने दो। और जब वहाँ से काम निकलता है तो फिर इनको पता है कि सऊदी अरेबिया के साथ पाकिस्तान का एक इमोशनल अटैचमेंट है, फिर सऊदी अरेबिया को इस्तेमाल करते हैं। सऊदी अरेबिया जिस तरह हम सऊदी अरेबिया की जिस तरह हमेशा ही हमारी पाकिस्तान आर्मी ने हमेशा वहाँ पर एक किरदार अदा किया, वहाँ पर रही, ये अभी भी वहाँ पर है, किरदार अदा करती रही। पाकिस्तान एक एटमी पावर भी है, और जब पाकिस्तान को वो कर्जा देते हैं, जब इनकी कोई बात ना सुनी जाए या ना मानी जाए, फ़ौरन वो उनका तरीका अमल ये है कि वो आपका जो दिया हुआ लोन है वो वापस लेने की बात करने की। जिस तरह कि अभी उन्होंने 1 अरब जो डॉलर है कर्जा दिया था वो कहीं वापस कर दें। तो जब इस सूरत हाल में चाइना ने देखा, चाइना ने 1 अरब डॉलर दे दिया, वापस कर दिया। मुल्क को इस अंधेरों में लाने वाले जो हैं, ये पिछले 25 साल 30 साल जो लोग ये हुक्मरान आए, इन हुक्मरानों ने अरबों खरबों डॉलर कमाए। थोड़ी सी मिसाल मैं दे दूं, रायविंड महल 3000 एकड़ में महीत, वो जो सरकारी ज़मीन 100 रुपये एकड़ के हिसाब से खरीदी गई, और 3 मरले या 5 मरले जगह अगर आप डिफेंस में या क्लब में लेनी हो तो सारी ज़िंदगी एक आम इंसान की गुजर जाएगी, जॉब करते वो नहीं खरीद सकता। वो इन्होंने 3000 एकड़ ज़मीन वहाँ पर ली। और जितनी शुगर मिल्स हैं ये सारा माफिया मिला हुआ है। ये इतना बड़ा माफिया है कि शुगर जब इनको ब्लैक कर लेते हैं, फिर रखते हैं, स्टॉक में रखते हैं, उसको जब ज़रूरत पड़े अपनी मर्ज़ी की बाहर निकालते हैं। और एसोसिएशन बनी है जो कि धमकियाँ लगाती है। जब पहली दफ़ा हिस्ट्री में इमरान खान साहब ने जब इन शुगर माफिया के ऊपर ऑपरेशन किया तो वो जो वाजिद ज़िया को धमकियाँ देंगे, आपको ये कर देंगे, मगर वो उसका कमीशन की रिपोर्ट आई, जहांगीर तरीन को भी लगा होना पड़ा। और जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, 80 मिल्स हैं, 80 मिल्स, 60% 70% मिल्स, ये सारी ये सियासी जमातों की हैं। पीपल्स पार्टी की कितनी 30-35 शुगर मिल्स उनकी हैं, मुस्लिम नवाज की 20-25 मिल्स इनकी हैं। ये लोग छाए हुए हैं, इन लोगों ने मुल्क को निचोड़ दिया हुआ है। आज हम उस धारे पर खड़े हैं, हम बेबस हैं, हम कुछ करना चाहते हैं हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि हम बेबस हैं। हम बड़कियाँ बड़ी मारेंगे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, मगर जब टेक्निकली देखें हम वो नहीं कर सकते। टेक्निकली हम आज भी कर्जों तले दबे हुए हैं। अब थोड़ी सी मिसाल आपके सामने है कि थोड़ा सा इंडिया को कहा कि ये करो, इंडिया ने, सऊदी अरब ने कहा हम नहीं, हमारे ये पैसे वापस दें, दूसरी किस्में वापस दें। और 40 लाख के करीब हमारे लोग दुबई और सऊदी अरब में काम करते हैं। तो पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता कि 40 लाख लोग छोड़कर वापस आ जाएं, पाकिस्तान में बैठ जाएं। तो कहाँ से वो हिस्सा, वो बेरोज़गारी लोग कहाँ आएंगे जो इतनी बड़ी इकॉनमी यहाँ से कितने बिलियन डॉलर की जो है रकम हर साल वो बेचते हैं, तो पाकिस्तान और नीचे गिर जाएगा। ये मजबूरी है पाकिस्तान की कि पाकिस्तान ना सऊदी अरेबिया किसी की और उसको नाराज कर सकता है ना दुबई को। तो ये जो चाइना भी साथ दे रहा है अभी बेचारा पाकिस्तान को, हम जो कहते हैं खारजा पॉलिसी की, और हम बड़ी तनकीद करते हैं। जो लोग वहाँ पर बैठे हैं उनको पता है कि खारजा पॉलिसी को कैसे मैनेज करना, कैसे चलाना। बड़े बड़े फैसले जो है ना, आपको पता नहीं कि जिस तरह के लास्ट टाइम कोलम्बो में जब एक कॉन्फ्रेंस होनी थी, यूएनओ में इनकी मुलाकात जब हुई थी, तो ये प्रोग्राम बनाया था कि हम एक अलग प्लेटफॉर्म बनाएंगे जिसके ऊपर हम ये टीवी वगैरह भी लॉन्च करेंगे। और सऊदी अरेबिया ने रिजर्वेशन की कि आप वहाँ ना जाएं, और देखिए पाकिस्तान नहीं गया। पाकिस्तान ने फिर उसको डायरेक्टली इमरान खान साहब ने उनको जो तुर्की के वज़ीर-ए-आज़म उनको कोलम्बो के मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म को बताया कि मेरे 40 लाख लोग काम करते हैं,
अगर मैं चाहता हूँ तो 40 लोग वापस आ जाएंगे, मुझे धमकी दी है, अगर ये मैं करूँगा तो ये पाकिस्तान को अभी यरगमाल बन चुका है। ये जो बड़े बड़े बैठे हैं ना सियासतदान, मुल्क को लूट कर अपना बड़ा बड़ा घर बनाकर बैठे हैं, 25-25 जो है एकड़ ज़मीन जो है, जिससे देखिए आम आदमी के लिए क्या सूरत हाल है, आम आदमी का क्या हाल है, इन लोगों की हालत देखें। इनके तो कान के खारिज भी होती है, तो बरतानिया से नीचे आके इलाज नहीं करवाते। तो अभी 2 ब्लॉक बन चुके हैं, इन 2 ब्लॉक्स में अभी पाकिस्तान को समझ नहीं आ रही कहाँ जाए, एक उधर जाए या इधर जाए। और आने वाले वक्त में मुझे ये भी एक उम्मीद नजर आ रही है कि अगर जिस तरह के चाइना ने साथ दिया, कुछ हालात ऐसे आ गए मजबूरन पाकिस्तान को चाइना के साथ रहना पड़ा, और चाइना जिस तरह एक बड़ी इंडस्ट्री लगा रहा है, और अगर ये सऊदी अरबिया से हमारे लोग इनसे तलका ख़राब होते हैं, बाहर निकलते भी हैं, तो ये इंडस्ट्री अगर पाकिस्तान में बड़ी इंडस्ट्री लग जाती है तो ये 40 लाख जो बाहर वर्कर काम करते हैं तो वो वापस आके भी अपने मुल्क में कर सकते हैं। मैंने ये भी सुना कि ईरान ने कहा कि हम कितने जो है 5 साल के लिए कि जो ऑयल है वो देंगे, पाकिस्तान को देंगे। इस तरह ये भी 2 ब्लॉक हैं, पाकिस्तान अभी मिडल में, पाकिस्तान को समझ नहीं आ रही कि किस ब्लॉक में जाए। अभी बेचारा कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, कभी इधर जाता है, क्योंकि ये कर्जे लिए गए, हमारे मुल्क के नाम से कर्जे लिए, और बाहर के मुल्कों में प्रॉपर्टी डाली, लंदन में प्रॉपर्टियाँ, दुबई में प्रॉपर्टियाँ, अमेरिका में प्रॉपर्टियाँ। इन लोगों ने कर्जे लेके मुल्क को इतना दिवालिया कर दिया कि मुल्क अब कर्जों के ऊपर चल रहा है, कर्जों की किस्तें अदा करने के लिए कर्जे लेने पड़ रहे हैं। तब ये अल्लाह ताला से दुआ है कि जो भी हो बेहतरी हो। अभी हम बिल्कुल सऊदी अरेबिया के साथ हैं, मगर जहाँ पर देखिए जिस तरह सऊदी अरेबिया की अपनी खुद मुख्तियारी है, हम उनकी जो खुद मुख्तियारी को जो उनके ऑनर देते हैं, इस तरह पाकिस्तान की भी खुद मुख्तियारी है। पाकिस्तान भी खुद फैसला कर सकता है कि उसने चाइना के साथ जाना है या उस ब्लॉक में रहना, और सऊदी अरेबिया चाहेगा कि वो चाइना वाले ब्लॉक में ना जाए, नहीं इसी ब्लॉक में रहे। और आने वाले वक्त में मुझे ये ज़रूर एक उम्मीद की किरण नज़र आती है, अगर मे भी आने वाले वक्त में कि ऐसे हालात पैदा हो जाए जिस तरह के हम देखते आ रहे हैं कि अमेरिका ने किस तरह पाकिस्तान को इस्तेमाल किया, किस तरह हमने 70,000 से ज़्यादा जानों की कुर्बानी दी, और किस तरह जब चाहे अमेरिका वो इंडिया को कहता कि आप बॉर्डर पे टेंशन क्रिएट करो। और ये ज़िंदगी का सिलसिला है ना। अब बड़े की बात छोड़ दी, अपने पाकिस्तान की बात, जब मियाँ नवाज शरीफ साहब ने बाहर जाना था, उन्होंने मौलाना फजल रहमान से रब्ता किया। मौलाना फजल रहमान वो अपने मदरसों के लोग लेके बैठ गए वहाँ इस्लामाबाद में धरना दे के, और वो खान साहब को मजबूरन ऐसे फैसले करने पड़े कि उनको मियाँ साहब को बाहर जाना। मियाँ साहब के वो कहे प्लेटलेट्स खत्म हो गए, ये हो गया, रात को ये हो जाए। मीडिया ने क्या जो है भयानक किरदार अदा किया। अब मियाँ साहब आराम से लंदन में है, अब उनके प्लेटलेट्स ठीक नहीं हो गए, और साग डार साहब वो भी लंदन में है, उनका भी कुछ नहीं होगा। जब इनकी हुकूमत आएगी, देखिए डार साहब भी छलांगे मारते आएंगे और मियाँ साहब भी छलांगे मारते आएंगे चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए। और ये बेचारे लोग हैं, गरीब लोग हैं, इनको पता नहीं बेचारों को किस तरह मैनेज करना, क्या करना। जो उनको वो बेचारों को बेवकूफ़ बनाया, वो बेचारे बेवकूफ़ बने रहते हैं। अब मरीम नवाज का देख लें, वहाँ पर इनकी पेशी थी। अब पेशी पर आप जाएँ, पुलिस की सिक्योरिटी के साथ जाएँ, आप रात को फ़ोन करें लोगों को, अपने जो है ये कारकुनान को, क्या वहाँ पहुँचें। वो लोग पैदल वहाँ पहुँच गए, एक हंगामा शुरू किया, हंगामा राई कर रहे। जब इनसे हिसाब पूछा जाए ना, यही पूछा कि 200 एकड़ ज़मीन कैसी आई, उसका हिसाब दे दें, क्योंकि वो सरकारी ज़मीन 100 रुपए के हिसाब से, 400 रुपए के हिसाब से उन्होंने वो किला खरीदी हुई है, अरबों की ज़मीन। अब ये सारी ज़िंदगी हम गरीब लोग मरते रहेंगे। ये जो लोग इनके सामने बोलेगा, ये बिजनेसमैन लोग हैं, मारेंगे और उसको बेचेंगे, खरीदेंगे, और जिस हद तक भी जाएंगे करेंगे। और बदकिस्मती ये भी हमारे मुल्क का अदलिया का निज़ाम कुछ ऐसा है कि वकला जो है, जो बार्स हैं, एसोसिएशन हैं, ये इनके बड़े बड़े वकला जो बिक जाते हैं, वो ज़ाहिर है उनको फीसें मिलती हैं, वो फिर जाते हैं तो बड़े बड़े केसेस में भी तक है कि उनकी ज़मानतें हैं, वो ज़मानतें जो एक बार ज़मानत ले ली, वो कई साल ज़मानत चलती है। बड़े बड़े डेंजरस केसेस हैं, मगर ज़मानतें, लाहौर हाई कोर्ट हमेशा ही इनके ऊपर मेहरबान रही है, उनको हमेशा वहाँ से ज़मानतें मिलती रही हैं। मगर मैं यही उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में कुछ ना कुछ बेहतर हो जाए। उम्मीद के ऊपर दुनिया कायम है, उम्मीद रखनी चाहिए। अब मैं आने वाले वक्त में मैं आपको ये बताऊंगा कि सऊदी अरेबिया और दुबई का किरदार, पाकिस्तान कहाँ पर। अभी तो पाकिस्तान समझ नहीं आ रही कि हमारी कहाँ पे जाना। इमरान खान साहब ने जो मुझे ये जो फैसला मुझे सुना उनका, कि उन्होंने कहा कि वो अपना वजीर जो
शाह महमूद कुरैशी साहब उनको भेजा चाइना में, चाइना के साथ वो मामला तय करेंगे और चाइना के जो सदर हैं वो पाकिस्तान में आ रहे हैं। अगर वो आकर वो अच्छे खासा कोई पैकेज का ऐलान करते हैं ताकि उसको उनको पता चले कि पाकिस्तान अगर मुसीबत में आता है तो मैं किस हद तक इनकी हेल्प कर सकता हूँ। तो अगर चाइना हमें बहुत बड़ा पैकेज दे देता है तो फिर सऊदी अरबिया अगर टेंशन क्रिएट करने से पहले उसको पता होगा कि ऑलरेडी इनके पास ये पैकेज आया तो ये भी सेटल हो जाए। अगर हम हमारी इंडस्ट्री बेहतर हो जाए, हमारा रोजगार बेहतर हो जाए, हम इकॉनमी बेहतर हो जाए, मुआशी तौर पर हम बेहतर हो जाए तो हम अपने पाँव पर खड़े हो सकते हैं। और चीज़ पाकिस्तान से मेरी ये दरख्वास्त करता हूँ कि वो ये ख्याल रखें कि कोशिश करें कि इन्वेस्टमेंट अपने मुल्क में करें। बेशक मुझे पता है सिक्योर नहीं है, लोगों के ये तफजात हैं, मगर फिर भी इन्वेस्टमेंट अपने मुल्क में करें। ये आपका अपना मुल्क है। नाज़रीन इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मैं हाजिर हूँगा। नाज़रीन ये मेरा यूट्यूब चैनल है, आपसे मेरी दरख्वास्त है कि आप इस यूट्यूब चैनल को पसंद भी करें और इसको शेयर भी करें। अल्लाह ने के बाद इंशाल्लाह अगली मुलाकात जो है नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर होगी। अल्लाह ने के बाद।